गुड इवनिंग। जैसे कि कल हमने पढ़े हैं घातांक के नियम और घातों के आधार पर कैसे सवाल हल करते हैं, तो घातों के विभिन्न प्रकार के नियम पढ़े। आज हमें पढ़ना है इन नियमों के आधार पर सवाल को कैसे हल करते हैं और इनका सरलीकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा दें, यदि आधार समान है और उनके ऊपर घातें लगी हुई हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर P है और एक आधार A है, दूसरी घात Q है, तो इसको लिखा जाता है A बराबर P प्लस Q। दूसरा है यहाँ पर आधार है, आधार के बीच में गुणा हो रहा हो तब घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यदि आधार भाग में हैं और घातें अलग अलग हैं तो ऐसी स्थिति में घातें आपस में घट जाती हैं, जैसे कि P माइनस Q। तीसरा है यदि किसी भी संख्या के ऊपर शून्य की घात होती है तो इसका मान 1 होता है। चौथा है किसी भी संख्या के ऊपर यदि बटे की घात है, जैसे 1 बटे A P Q कुछ भी लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि वह उतनी करनी में है, जैसे कि ये लिखा है। यदि किसी के ऊपर 1/2 की घात है, जैसे कि यहाँ पर लिखा A के ऊपर 1/2 की घात, मतलब वह करनी 2 की करनी में है। तो इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मूले देखे हैं और एक फॉर्मूला और देखा हमने कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर करनी लगी है और करनी के बाद 2 की घात है तो 2 की घात से करनी कैंसिल हो जाती है और वह करनी के बाहर आ जाता है। तो इन्हीं के आधार पर आज हमें आगे के प्रश्न करने हैं और उन्हें देखना है। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे। ये प्रश्नावली 5.1 का हमारा पहला सवाल है। देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसको लिखा जा सकता है या फिर इसको कई तरीके से हम कह सकते हैं। इसको एक या उससे ज्यादा तरीके से हल करेंगे पहले सवाल को। जैसे कि ये लिखा है 64 के ऊपर 1/2 की घात, इसको लिखा जा सकता है 8 के ऊपर 2 की घात गुणित 1/2। क्यों लिखा जा सकता है? यहां पर थोड़ा ठीक से लिख दूं। देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं 8 गुणित 8, मतलब 8 अठैया 64 हो जाएगा और इसको लिखेंगे हम 8 के ऊपर 2 की घात गुणित 1/2। इसके पहले हमने एक नियम पढ़ा है जो कि कल देखा है हमने, A के ऊपर यदि P की घात है और उसके बाद Q की घात लगी हुई है तो इनको लिखते हैं A के ऊपर P Q की घात। कोष्टक हट जाता है, इसी तरीके से कोष्टक हट जाएगा और कोष्टक हटने की वजह से 2 से 2 कट जाएंगे, हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 8 और यही हमारा उत्तर है। ये हमारा पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी है इसको हल करने का, तो हम कैसे हल करेंगे दूसरे तरीके से? दोनों तरीके आप परीक्षा में कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर 1/2 की घात लगी हो तो इसका मतलब होता है वह करनी में है। इसको लिखा जाएगा 64 के ऊपर 1/2, हम लिख सकते हैं 64 करनी में है। जब किसी को हम करनी से बाहर निकालते हैं तो इसके लिए 2 जोड़ों में बाहर 2 जोड़े बनाते हैं और इनका एक बाहर आ जाता है, जैसे कि 8, तब यह भी आंसर सही होगा। तो दोनों तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम 32 के ऊपर 1/5 की घात। ये हमारा सवाल है।
इसको हल करने के लिए हम कई तरीके से लिख सकते हैं, या इसको लिखा जा सकता है। जैसे कि 32 को हम कैसे लिखें, तो 32 को लिखने का एक तरीका है 2 गुणित 2 गुणित 2। और इस तरीके से यदि हम लिखें तो देखिए 2 का 5 बार यदि आपस में गुणा किया जाए तो इसका मतलब ये 32 होगा, और इसको लिखा जाता है 2 के ऊपर 5 की घात। तो ऐसा लिखने के लिए हम इसको विस्तार से लिखें 2 गुणित 2 और 1 बटे हम 5 की घात लगा दें। तो यहां पर लिखा जाएगा इतने पूरे की जगह पर 2 के ऊपर 5 की घात, और 1 बटे 5 की घात बाहर लगी हुई है, तो इसको लिखा जा सकता है गुणा में। और जब घातें आपस में गुणा में हो और कैंसिल हो रही हो तो उन्हें हम आसानी से काट भी देते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 के ऊपर 1 की घात आ जाएगी, अर्थात हमारा आंसर होगा 2। यही हमारा उत्तर है। इसको दूसरे तरीके से भी हल करके देखना है। दूसरे तरीके से हम कैसे देखेंगे, इसको लिखा जाएगा 32। अब इसमें करनी 5 की करनी में है, तो इसका मतलब है कि जब तक किसी भी संख्या के 5 ऐसे जोड़े जो गुणा में हों तो उनको बाहर निकाला जाए। इसको लिखने के लिए हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। देखिए 5 बार हमने लिखी, 5 की एक जोड़ी बनती है, ये 5 की एक जोड़ी बनेगी, इनमें से एक बाहर आ जाएगा और ये करनी हट जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, सीधा सीधा भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न 125 के ऊपर 1 बटे 3 की घात। देखिए ये लिखा है 125 के ऊपर 1 बटे 3 की घात। तो आप इसको समझ सकते हैं, पहले हम दूसरे तरीके से करें फिर उसके बाद में पहले। ये 3 करनी में आ जाएगा भीतर और इसको लिखा जाएगा 125। जब हमने इसको 125 के इस फॉर्म में लिखा तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर हो जाता है 125। तो हम लिख सकते हैं कि 5 के ऊपर 3 की घात, या फिर हम सीधा सीधा लिख दें 5 गुणित 5 गुणित 5। इस तरीके से भी तोड़ के लिखा जा सकता है। जब 3 है तो इसका मतलब है कि हमें 3 की जोड़ी बनाना है और 1 को बाहर निकालना है। तो 1 2 3 और ये 3 की जोड़ी बनती है, 5 1 बाहर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम दूसरे तरीके से भी इसको देख लेते हैं, जैसे कि हमने अभी घात के तरीके से किया था। तो कुछ इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा 5 के ऊपर 3 की घात गुणित 1 बटे 3। देखिए 125 को लिखा जा सकता है 5 के ऊपर 3 की घात, और 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 5 के ऊपर 1 की घात, और इसका हमारा आंसर मिलेगा 5। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्रमांक 1 के तीनों सवाल हो गए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। आप इसको मैच करते जाएं और आंसर उत्तर पुस्तिका से मिलाते जाएं। कोशिश करें कि जैसे वीडियो खत्म हो आप लाइव देखें, उसके बाद दोबारा देखकर इसे अपने नोट्स बना लें या रजिस्टर में कॉपी कर लें, ताकि
समझने में दिक्कत ना हो, बार बार देखना ना पड़े। यदि कोई दिक्कत है तो जरूर बताएं। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न है ज्ञात कीजिए कि 9 के ऊपर 3/2 की घात, इसको कैसे हल करें। इसका सरलीकरण करना है। बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे कि इसके पहले हम कर रहे थे, तो बड़े सरल सवाल है, बहुत ही सरल है। तो इसको लिखा जाएगा 9 के ऊपर 3/2 की घात। ये तो हमने अपने प्रश्न को लिखा। अब देखिए 9 को लिखा जा सकता है 3 × 3 बराबर 9। 3 × 3 बराबर 9। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं 9 के ऊपर 2 की घात गुणित 3/2। और जब हम 2 की घात लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 3 के ऊपर 3 की घात। यदि हम इसका विस्तार करें तो हमें मिलेगा 3 × 3 × 3। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 9 × 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। यही हमारा उत्तर है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। देखिए 32 के लिए हम लिख सकते हैं, यहां पर बता दे रहे हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 32 के लिए हम 5 बार, यदि हम 2 को 5 बार गुणा करें तो हमें 32 प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में लिखा जा सकता है कि 2 के ऊपर 5 की घात। 32 को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 5 की घात। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग देखते हैं और आपको समझ में आ रहा है। लाइक जरूर करते जाएं। लाइक करने से हमें पता चलता है कि आप लोग समझ रहे हैं। वो जहां समझ में ना आए कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसको आगे हम हल करते हैं। देखिए तो यहां पर लिख सकते हैं 32 के ऊपर 5 की घात गुणित 2/5। यदि इस तरीके से हम इसको लिखें तो हमें मिलेगा 32 के ऊपर 5 गुणित 2/5। 5 से हम 5 कैंसिल कर देंगे और हमें मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर 32 नहीं लिखना था, हमें बहुत गलती कर दी, सॉरी ये 2 लिखना था। यहाँ पर 2 लिखना था। तो 2 के ऊपर 5 की घात, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 के ऊपर 2 की घात। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा तीसरा प्रश्न है 16 के ऊपर 3/4 की घात। देखिए 16 के ऊपर 3/4 की घात लगी हुई है, तो 16 के लिए हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। इस तरीके से विस्तार करके यदि हम इसको लिखें तो सवाल में हो जाएगा हमारा 2 के ऊपर 4 की घात गुणित 3/4। इस तरीके से 2 के ऊपर 4 की घात 3/4 लिखने के बाद हम 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे
और हमें मिलेगा 2 के ऊपर 3 की घात। जब हम 2 के ऊपर 3 की घात लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 गुणित 2 गुणित 2, हमें इस प्रकार से इनका गुणा करना है और गुणा करने के बाद हमें उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर होगा। बताइए समझ में आ रहा है तो कमेंट में हाँ लिखें, यस लिखें। जरूर कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है। यहाँ पर वंदना ने पूछा है कि कौन सी प्रश्नावली है। यह 1.5 प्रश्नावली चल रही है। आप शुरू से देखेंगे तो पता भी चल जाएगा, क्योंकि हमने उसमें पहले क्वेश्चन से शुरू की है। सभी के लिए गुड इवनिंग। अगला चौथा प्रश्न करेंगे हम। चौथा प्रश्न है 125 के ऊपर -1/3 की घात। देखिए माइनस की जो घात है हम इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम 125 को सॉल्व करें। 125 को लिखा जाएगा, देखिए 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 25 गुणित 5 125 हो जाता है। तो 125 को लिखा जाता है 5 के ऊपर 3 की घात। यही हमें इसमें 125 की जगह लिखना है, तो हम लिखेंगे 5 के ऊपर 3 की घात गुणित -1/3 की घात। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 5 के ऊपर -1 की घात। जब किसी संख्या के ऊपर माइनस की घात होती है तो ऐसी स्थिति में हम उस संख्या को बटे में लिख देते हैं, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जैसे हमने लिखा -1, यहाँ पर आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगाते हैं ए वाला। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1/5 और यही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर आप लोग समझ रहे हैं तो लाइक जरूर कर देना। प्रश्नावली 1.5 के हमने दूसरे सवाल के दूसरे प्रश्न के चारों सवाल हल कर लिए हैं। अब हमें तीसरा करना है। देखिए इसमें तीसरे में जो हमने चीजें कुछ लिखी हैं इनको हम यहां से हटा देते हैं। तीसरे सवाल में कुछ चीजें घातों में भी हैं, गुणा में भी हैं। सही फॉर्मूले का उपयोग हमें इसी में करना है। तो हम पहला प्रश्न हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा सबसे पहले तो पहले प्रश्न को देख लें। पहले प्रश्न में लिखा है 2 के ऊपर 2/3 की घात डॉट 2 के ऊपर 1/5 की घात। तो इनके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझना है। हम सभी में एक एक फॉर्मूला भी लगाएंगे और आपको बताएंगे कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है। यहां पर लिखा है 2 के ऊपर 2/3 की घात गुणित 2 के ऊपर 1/5 की घात। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम फॉर्मूले लगाएंगे या सूत्र लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 लिखा है, ये वाला, ये 2, ये आधार है। अब जिसके ऊपर घात लगी होती है उन्हें हम आधार कहते हैं। तो आधार दोनों के बराबर हैं, दोनों में आधार 2 है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि यदि संख्याओं के बीच गुणा हो रहा है और उनके आधार समान हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसमें ये फॉर्मूला आ जाएगा कुछ इस तरीके से।
हम लिख सकते हैं a बराबर p प्लस क्यू। अगर यदि हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 धन 1/5। और आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए, इसके लिए हल करने के लिए क्या करें, आप रफ में थोड़ा सा कार्य कर लें ताकि आपको किसी भी प्रकार से परीक्षा में काटा पीटी ना करना पड़े और दिक्कत ना हो। यदि हम इसको हल करते हैं तो 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 3 का गुणा इसमें होगा तो ये 10 होगा। 3 का गुणा इसमें होगा तो ये 3 एकम 3। और हम इसको लिख सकते हैं 13/15। अब ऐसे ही यहां पर लिखा जाएगा 10 धन 3 और हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2 के ऊपर 13/15 की घात। यही हमारा अभीष्ट उत्तर माना जाएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बताएं, क्लियर है कि दोबारा समझाएं। यदि दोबारा समझना है तो कमेंट करके बता दें कि हाँ सर फिर से बताइए, हम आपके लिए दोबारा फिर से बताएंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दूसरा, 1/3 के ऊपर 3 की घात है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं अच्छे से ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है 1/3 के ऊपर 3 की घात और फिर पूरे के ऊपर 7 की घात लगी हुई है। यदि हम इसको सरल करके लिखें तो देखिए, एक बार और चेक कर लें कि अपना प्रश्न सही लिखा है। बिल्कुल सही लिखा। इसको कैसे हल करेंगे और हल करने के लिए एक चीज और जरूरी है कि परीक्षा में किस तरीके के उत्तर चाहते हैं, तो हम वैसे भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए, हमने एक चीज पढ़ी है, यदि कोई संख्या बटे में लिखी है, यदि हम उसको ऊपर लेके जाएं, जैसे मान के चलो ये a लिखा हमने 1/a और इसके ऊपर कोई n की घात लगा दी। यदि हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये जो घात होती है ये माइनस में हो जाती है। ये फॉर्मूला हमने आपके लिए इससे पहले वाली क्लास में भी बताया है और ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो इसके लिए लिखा जाएगा 3 के ऊपर -3 की घात गुणित 7। देखिए, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, तो हमने इस फॉर्मूले 30 आते 21 और हमने इसके दोनों फॉर्मूले आपको बताए हैं कि हमने इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगाए हैं। बताइए, क्लियर है? टीका राम ने पूछा है सर एक बार और प्लीज, कौन सा क्वेश्चन है आप इसमें कमेंट जरूर कर दें क्योंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा,
11 के ऊपर 1/2 की घात, फिर बटे में है 11 के ऊपर 1/4 की घात। तो पहले हम इसको अच्छे से लिख लें। 11 के ऊपर 1/2 की घात पूरे के बटे में है 11 के ऊपर 1/4 की घात। ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न को हम सरल तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि यदि कोई संख्या बटे में है तो वह भाग में मानी जाती है। इसको लिख सकते हैं हम 11 के ऊपर 1/2 की घात भागित 11 के ऊपर 1/4 की घात। बताइए, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख, क्योंकि कोई भी संख्या बटे में होती तो वह भाग के नियम में चली जाती। अब देखिए, हमने एक नियम पढ़ा है, यदि दो संख्याओं के बीच भाग हो रहा है और उनके आधार समान हैं तो घातें आपस में घट जाती हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसका मान आ जाएगा a के ऊपर p माइनस q, यही हमारा फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 11 के ऊपर 1/2 माइनस 1/4। अब इसको आगे हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का लघुत्तम निकालते हैं, 2 और 4 का। तो लघुत्तम 4 आ जाएगा, 2 का गुणा यहाँ पर होगा तो 2 माइनस 1। और आगे जब हम हल करेंगे तो देखिए, रफ में इसको हल करके बता दे रहा हूं कि घात को कैसे हल करना है। 1/2 माइनस 1/4। देखिए 2 और 4 का यदि हम लघुत्तम लेते हैं तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है, और 4 प्राप्त होगा और 2 से हम 4 में भाग देंगे तो हमें 2 बार भाग जाएगा और ऊपर हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। 4 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो हमें 1 मिलता है, और 1 में गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं 1/2 है। इसी तरीके से हमने इसको हल किया, और हल करने के बाद हमें मिलता है 11 के ऊपर 1/2 की घात, या हम इसको कह सकते हैं जब किसी भी संख्या के ऊपर 1/2 की घात होती है तो वह करनी में भी माना जाता है। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। सॉरी, 1/2 नहीं, यहाँ पर हम 1/4 लिखेंगे क्योंकि ये बटे में 4 है। यहाँ पर जल्दी में गलती करो, ये जैसे हमने यहाँ पर घटाए तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये आया, और बटे के 4 यहाँ पर हो जाएंगे। तो या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से, ये दोनों तरीके से हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। हम अगला प्रश्न करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन भी हम फिर से बताएंगे आप लोगों के लिए। पहले हम इसके पूरे क्वेश्चन कर दें। हमारा अगला और लास्ट जो प्रश्न है वो देखिए। हमारा अगला प्रश्न है 7 के ऊपर 1/2 की घात और 8 के ऊपर 1/2 की घात। इसके लिए लिखा जाएगा 7 के ऊपर 1/2 की घात इंटू 8 के ऊपर 1/2 की घात। ये हमारा चौथा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम एक चीज देख लें, यदि दो संख्याओं के बीच गुणा हो रहा है और उनके आधार समान नहीं है तो इसके लिए लिखा जाएगा, मान के चले हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b। इसके ऊपर घात एक जैसी है, मान के चले इसके ऊपर भी n की घात है और इसके ऊपर भी n की घात है। इनके आधार समान है। देखिए, आधार दोनों के असमान है, समान नहीं है, लेकिन घातें दोनों की समान है। तो ऐसे स्थिति में हम लिखते हैं a इंटू बी, ब्रैकेट लगा के दोनों की एक घात बना के हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसमें भी लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, इसके लिए आप कोष्टक में लिख के याद कर लें, समझ लें और अपने रजिस्टर में जरूर लिखें।
अब हम इसको लिख सकते हैं 7 के ऊपर 1/2 की घात इंटू 8 के ऊपर 1/2 की घात। इन दोनों की घात को हम कॉमन करके लिखेंगे 7 गुणित 8 दोनों के ऊपर 1/2 की घात। देखिए इसके लिए यदि हम गुणा करें तो 7 में 8 का गुणा करेंगे तो हमें 56 प्राप्त हो जाएगा। तो 56 के ऊपर 1/2 की घात मानी जाएगी। इस तरीके से 56 के ऊपर या तो हम करनी लगा दें तो ये भी करेक्ट होगा। दोनों तरीके से हम सही हैं। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप लोग बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया। ये है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम एक बार और कर दें ताकि आप सभी का डाउट क्लियर हो जाए। हमारा पहला प्रश्न है 2 के ऊपर 2/3 की घात इंटू 2 के ऊपर 1/5 की घात। तो इसको समझने से पहले देखिए यहाँ पर भी 2 के ऊपर घात है और यहाँ पर भी 2 के ऊपर घात है। दोनों के आधार समान है, अर्थात दोनों का आधार 2 है और ये समान है। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर घात समान होने का नियम, आधार समान होने का नियम लगेगा जो गुणा में हो। देखिए यहाँ पर a के ऊपर हम p की घात लगाते हैं और दूसरा a के ऊपर q की घात लगाते हैं। यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। इसी प्रकार से यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। और हम इसको लिख सकते हैं कि आधार समान है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसी तरीके से हम इन घातों को जोड़ देंगे और लिखेंगे 2 के ऊपर 2/3 की घात धन 1/5 की घात। अब देखिए इसको यदि इन घातों को आपको जोड़ना है तो आप इसको अलग से कर लें। जैसे लिखें 2/3 धन 1/5। इससे क्या होगा कि आपकी काटापीटी नहीं होगी और आप आसानी से समझ पाएंगे। इसके लिए लिखा जाएगा 15। क्यों? क्योंकि 3 और 5 का गुणा करेंगे तो हम 15 आ जाएगा। 5 का इस तरफ गुणा कर देंगे और 3 का इस तरफ गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी तरीके से हम इसको आगे लिख दें कि 2 के ऊपर 10 धन 3/15। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 2 के ऊपर 13/15 की घात। आशा करता हूं कि अब समझ में आया होगा। और क्लास शुरू होने से पहले मैंने आप सभी के लिए बताया था कि कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें आप पढ़ लें, समझ लें और याद कर लें, क्योंकि आज हमारा अध्याय 1 समाप्त हो चुका है। इस अध्याय में कुल 5 प्रश्नावली थी। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, 3, 4 और 5 तक। तो इसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। अब हमको अगले प्रश्न में देखना है, अगले कल के जो वीडियो में देखेंगे उसमें होगा हमारा अध्याय 2 और उसकी बेसिक जो भी चीजें होगी हम उन सभी को शुरू करेंगे। तो पहले थोड़ा सा आज हम अध्याय 2 के बारे में भी देख लें। अध्याय 2 है बहुपद।
देखिए बहुपद का मतलब होता है कि जहां एक से अधिक पद दिए गए हों और वो भी चर में हो, ना कि अचर में। चर कहलाते हैं हमारे ये एक्स वाई। देखिए ये जो एक्स लिखा है, ये या वाई लिखा है, ये हमारे चर कहलाते हैं। जबकि जो अंक हैं या जो संख्याएं हैं उन्हें हम अचर कहते हैं। इस प्रकार से जो एक से अधिक और घातों के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। और ये आज शेयर कर देना सभी के लिए। थैंक यू और गुड नाइट। बाकी के कल मिलते हैं। आपको सभी को समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कर दें। इसके बाद खत्म करें वीडियो।